हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास के लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मॉडल वर्ब्स के प्रयोग के बारे में बताएंगे। मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैन, में, कुड, माइट, शुड, मस्ट, वुड, इस तरह से और भी बहुत हैं। लेकिन आज हम मात्र कैन और मे के बारे में चर्चा करेंगे और कहां पर इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का अर्थ जो है लगभग सेम ही निकलता है, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। तो आज हम कैन और मे के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कैन। कैन कैन मीन्स सकना। कैन मीन्स सकना। कैन का प्रयोग कहां पर करते हैं, पहले हम आपको बता दें कैन का प्रयोग कहां पर करते हैं, उसके बाद फिर बाद में आपको नोट करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। समझ लीजिए, उसके बाद फिर पहले समझने की कोशिश किया करें, उसके बाद नोट करना रहे तो नोट कर लीजिएगा। कैन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति की क्षमता के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब क्षमता कई प्रकार की होती है, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह से बहुत सी प्रकार की क्षमता होती है। तो उसका अनुमान लगाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। हम आपको यहां पर लिख दे रहे हैं कुछ क्षमता के बारे में, बाकी समझ लीजिएगा आप लोग कि किसके बारे में कहा जा रहा है। लगभग हम सभी चीज के बारे में यहां पर लिख दे रहे हैं। इन सब के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का जो आदमी का ताकत होता है, क्षमता, ताकत, एबिलिटी, योग्यता, उसका जब अनुमान लगाते हैं तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे है शारीरिक, शारीरिक यानी व्यक्ति शरीर से कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य करने में सक्षम होता है, उसकी ताकत का जब हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, बौद्धिक बौद्धिक का अर्थ है बुद्धि से, विवेक से। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करता है, तो वहां पर हम बौद्धिक क्षमता, उसको हम बौद्धिक क्षमता कहते हैं। उसके बाद है आर्थिक। आर्थिक आर्थिक का मतलब होता है पैसा, रुपया, यानी किसी व्यक्ति के पास कितना आर्थिक क्षमता है, कितना आर्थिक ताकत है, उसके बारे में आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद है राजनीतिक। इसमें राजनीतिक फैक्ट्स के बारे में
अनुमान लगाते हैं। उसके बाद मानसिक मानसिक क्षमता, यानी उसके अंदर कितनी बुद्धि है, कितना अक्ल है, और वो मानसिक रूप से कितना ठीक ठाक है, कितना तेज उसका माइंड काम करता है, इसके बारे में आकलन करते हैं। और सामाजिक सामाजिक क्षमता के बारे में जब अनुमान लगाते हैं तो वहां पर कैन शब्द का प्रयोग करते हैं। कैन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर नीचे बना दे रहे हैं, फिर उसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसको हम सरल से सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश तो लगभग बहुत से लोग बताते हैं, जब इंग्लिश आती ही होती तो हमें सीखने की जरूरत क्या पड़ती। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सरल से सरल शब्द में और आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ समझ में आने लगे तो उसके बाद और आगे समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल है आपके सामने, वह अंग्रेजी लिख सकता है। एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी लिख सकता है। ये भी एक कुशलता, ये कार्य की कुशलता है कि अंग्रेजी लिखना भी एक चैलेंजिंग वाली बात होती है। हर आदमी अंग्रेजी नहीं लिख सकता, तो यह भी एक क्षमता के अंतर्गत आता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब कैन प्लस वर्ब की क्रिया की पहली अवस्था, यानी V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसको करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। वह शब्द जो है, यह सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। और इसमें जेंडर भी देखा जाता है कि मेल है कि फीमेल है। अब ये पुरुष है, सकता है, अगर शक्ति होता तो ये फीमेल स्त्रीलिंग होता, तो यहां पर हम सी का प्रयोग करते, लेकिन ये पुरुष है तो इसलिए हम यहां पर ही का प्रयोग करेंगे। ही। अब क्योंकि यह
क्षमता के बारे में कहा जा रहा है, तो यहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन लिखना, ये वर्ब है हमारा। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। राइट का पहला फॉर्म, पहली अवस्था राइट ही होता है, तो ही कैन राइट, ही कैन राइट इंग्लिश। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, ही कैन राइट इंग्लिश। ये हमारा कैन का प्रयोग का पूरा प्रोसीजर तैयार है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कैन का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं और इसका स्ट्रक्चर एक एग्जांपल है। अब आप को हम मे के बारे में बताते हैं, मे कहां पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम दो सेंटेंस लेंगे, अब उसमें मे और कैन कहां पर प्रयोग करना है इसके बारे में अंतर निकाल के बता देंगे। उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लिखने चल रहे हैं मे के प्रयोग के बारे में। मे मीन्स भी सकना होता है, लेकिन अब इसमें किसी क्षमता या ताकत के बारे में अनुमान नहीं लगाना है। अब हमको यहां पर दूसरे तरीके से दूसरे शब्दों के लिए प्रयोग करना है। मे का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं या हम उससे अनुमति लेते हैं। कहने का मतलब परमिशन के लिए। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है वह कुर्सी पर बैठ सकता है। अब यहां पर कुर्सी पे बैठने के लिए किसी प्रकार की ताकत या क्षमता की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है किसी को अनुमति दी जा रही है कि आप कुर्सी पर बैठ सकते हो। तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम उसी तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब
मॉडल वर्ब में प्लस क्रिया की पहली अवस्था यानी V1 फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अदर। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद करते समय सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है कि फीमेल है, इन सभी का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो वह, ही, मॉडल वर्ब हमारा में इसमें प्रयोग होगा तो ही में सिट, क्रिया की पहली अवस्था बैठना, सिट। ही में सिट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही में सिट ऑन द चेयर। ये हमने आपको में और कैन दोनों का अंतर निकाल के दिखा दिया है। अब आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा और अब हम एक एक सेंटेंस दोनों मॉडल वर्ब्स का ले रहे हैं, एक कैन का, एक मे का। अब इसमें सेंटेंस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लगाना है, उसके बाद हम उसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल है दोनों का, क्योंकि एग्जाम्पल तो पहले ही बता चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और बेहतर ढंग से जो कमी है वो पूरी हो जाए और आप लोग भी देख ले, थोड़ा सा अनुमान लगा कि शायद हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम आपको 1 मिनट का समय देंगे, एग्जाम्पल लिख करके आप अपने मन में समझ लीजिएगा कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम कर देंगे, उसके बाद मिलाइएगा क्या जो हमने सोचा था या करने की कोशिश कर रहे हैं सही है कि गलत है। हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मैं यह प्रश्न पत्र हल कर सकता हूं, हल कर सकता हूं। दूसरा है वे मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। 2 सेंटेंस आपके सामने है, दोनों में सकना का प्रयोग हुआ है। अब आप लोग मन में सोचिए किसमें क्या लगेगा। इसके बाद में का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, संभावना के लिए भी, लेकिन इसका प्रयोग हम दूसरे में बताएंगे जब इसका पास्ट में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही देखिए। पहला सेंटेंस है मैं यह प्रश्न पत्र हल कर सकता हूं। तो यह कैन का प्रयोग का है, मॉडल वर्ब कैन लगे, क्योंकि इसमें
क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता है, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। तो यहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर, ये आपका पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब दूसरा है, वो मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। तो ये आपका मे का प्रयोग है, क्योंकि ठहरने के लिए हमें किसी प्रकार की क्षमता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, दे में स्टे इन माई रूम। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका में और कैन का प्रयोग। हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अपना कमेंट्स और लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।